Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of Class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, EcoWorld, a textbook of environmental studies. So let's move on to chapter number 10, which is tongue and teeth. So the key topics are tongue, types of teeth, taking care of your teeth, structure of a tooth, teeth and ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को माउथ में मूव करने में और स्वैलो करने में. इट ऑल्सो हैज बम्पी टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सर्फेस. इसके सर्फेस पे बम्पी टेस्ट बर्ड्स हैं एंड ये जो बर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं फूड को टेस्ट करने में जो भी हम खाते हैं. यहाँ पे टोटल आपको 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे जो कि अलग अलग जो है पार्ट्स में होते हैं हमारे टंग के. ये हेल्प करते हैं हमें फील करने में कि जो फूड है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सार है या फिर बिटर है. और हमारा जो टंग है वो हमें बोलने में भी मदद करता है. नाउ डू यू नो दैट बेबीज हैव द मोस्ट टेस्ट बर्ड्स व्हाइल एल्डरली पीपल लूज टेस्ट बर्ड्स. आपको पता है कि बेबी के पास ज्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं एल्डरली पीपल के कंपैरिजन में. Now, taking care of the tongue. टंग का कैसे ध्यान रख सकते हैं? So the tongue needs to be cleaned regularly. इसे जो है साफ करना बहुत ज़रूरी है. As it gets covered with bacteria, क्योंकि बैक्टीरिया से घिर जाता है. एंड कुछ यहाँ पे तरीके दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले हमें टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए अपने टंग को क्लीन करने के लिए. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को रिमूव कर देता है जो हमारे टंग पे ग्रो करते हैं. एंड अगर इन्हें हम रिमूव नहीं करें तो इसकी वजह से हमारे जो है प्लैक जनरेट हो सकता है और बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है. इसके अलावा अपने मुंह को जो है रिंस करें हर एक मील के बाद. एंड इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा फूड हमारे टंग में या बाकी टीथ वगैरह में स्टिक हो जाता है वो रिमूव हो जाता है. डू नॉट ईट वेरी हॉट और स्पाइसी फूड. ज़्यादा गर्म या फिर स्पाइसी फूड ना खाएं क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर द टंग. ये हमारे टंग के लिए अच्छा नहीं है. फिर यूज़ अ गुड माउथ वॉश. एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ करें एवरी डे टीथ को ब्रश करने के बाद, क्योंकि ये क्या करता है हमारे माउथ को क्लीन रखता है और बैड ब्रेथ को रिमूव करता है. तो आप देख सकते हैं टंग क्लीनर को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट आता है टीथ. सो हमारे जो टीथ है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, बोन जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका. एंड ये लोअर और अपर जॉ दोनों जगहों पे पाए जाते हैं. ये हमें खाने को चबाने में हेल्प करते हैं. ये हमारे फेस को जो है शेप देते हैं. एंड ये हमारे मुंह के आसपास होते हैं. ये हमें बोलने में मदद करते हैं. और हमारे जो टीथ हैं वो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी के. ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखें तो 2 सेट ग्रो होते हैं टीथ के. एक है डेसिडियस और दूसरा है परमानेंट. सो जो डेसिडियस टीथ है ये जो है मिल्क टीथ भी कहलाते हैं. ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ. और इनकी जगह पे परमानेंट सेट जो टीथ के वो आ जाते हैं. जो डेसिडियस टीथ है इन्हें हम बेबी टीथ या फिर मिल्क टीथ भी कहते हैं. एंड दे आर फॉर्म when a baby is 7.5 months old. ये तब बनते हैं जब एक बच्चा 7.5 महीने का हो जाता है. And even before it is born, when a baby is born, deciduous teeth are present deep in the jaws. जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये जो deciduous teeth है वो उसके jaws में बहुत अंदर होते हैं. And there are 20 deciduous teeth, 10 in each jaw. तो टोटल 20 टीथ होते हैं जो कि हमारे डेसिडियस टीथ मीन्स मिल्क टीथ हैं. 10 ऊपर और 10 नीचे के जॉ में. फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ. सो जो परमानेंट टीथ हैं ये जो है तब आते हैं जब डेसिडियस टीथ जो है गिरना शुरू कर देते हैं. जो पहला परमानेंट टूथ अपीयर करता है चाइल्ड में वो आता है 6 से 7 साल का जब बच्चा होता है. तो पहला दांत गिरता है, डेसिडियस टीथ गिरता है और फिर उसकी जगह परमानेंट टूथ आता है. जो लास्ट वन है, जो आखिरी डेसिडियस टीथ है वो गिरता है 21 ईयर्स पे एंड परमानेंट टीथ उसकी जगह पे आते हैं. एंड इस समय तक 32 परमानेंट टीथ हमारे माउथ में हो जाते हैं, 16 इन ईच जॉ. ये जो टीथ हैं ये बिगर होते हैं
मिल्क टीथ के कंपैरिजन में, जो डिसिडियस टीथ थे उसके कंपैरिजन में ये बड़े होते हैं। नाउ टंग एंड टीथ। सो लॉन्ग आफ्टर एनिमल्स डाई देयर टीथ रिमेन इंटैक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो पहले क्या होता था, जब एनिमल्स मरते थे तो उनके टीथ जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वैसे ही रहते थे। साइंटिस्ट कहते थे, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कहते थे कि ये जो टीथ हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है वहीं पे इंटैक्ट रहते थे। साइंटिस्ट कॉल आर्कियोलॉजिस्ट, वो साइंटिस्ट जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो इन टीथ को और इन बोन्स को स्टडी करते हैं। What do you think they can tell by studying these? आपको क्या लगता है इन बोन्स को या टीथ को स्टडी करके वो क्या बता सकते हैं? सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे टेल अबाउट द साइज ऑफ द बॉडी, उस एनिमल के बॉडी का साइज बता देते हैं, शेप बता देते हैं, साइज बता देते हैं उसके हेड की, एंड व्हाट द एनिमल एट, एनिमल क्या खाता था और कितना ओल्ड वो एनिमल था, कितना जो है बड़ा वो एनिमल था, कितने साल का वो एनिमल था। ये सारी चीजें जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन टीथ और बोन्स को देख के बता देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टूथ। सो व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन अ मिरर, जब हम अपना मुंह खोल के मिरर में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है हमारे दांत। टीथ आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पूरी तरह से फिक्स रहते हैं अपर और लोअर जॉ में। हमारे जो टीथ हैं वो ग्रो करते हैं आउट ऑफ आवर सॉफ्ट पिंक गम्स, हमारे जो पिंक कलर के सॉफ्ट मसूड़े हैं उसमें से टीथ निकलते हैं। ये जो मसूड़े हैं, ये जो गम्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे टीथ को पकड़ के रखते हैं और सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन हमारे दांत का बाहर दिखाई देता है, बाकी पोर्शन अंदर गम के रहता है। द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन। सो वो हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, और वो पोर्शन दांत का जो मसूड़ों के अंदर रहता है उसे रूट कहा जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ टीथ। सो टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, ये 4 तरीके के हैं। पहला है द ग्राइंडर इन आवर माउथ आर कैरेक्टराइज्ड। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ टीथ। सो टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, ये 4 तरीके के हैं। द ग्राइंडर्स इन आवर माउथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एडल्ट मैमल्स। जो ग्राइंडर्स है हमारे माउथ में वो जितने भी एडल्ट मैमल्स उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला आता है इंसिजर्स, ये जो हैं हमारे मुंह में आगे के फ्रंट के 4 टीथ हैं उन्हें कहा जाता है। एंड ये जो है शार्प होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं इनके, एंड ये क्या करते हैं, फूड को कट या फिर बाइट करने के काम में आते हैं, एंड इन्हें हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। फिर आते हैं कैनाइंस, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं इंसिजर्स की। फिर आते हैं कैनाइंस। सो ये यहाँ पे हमारे मुंह में 2 कैनाइंस ऊपर और 2 कैनाइंस नीचे होते हैं, दोनों जॉ में 2-2 होते हैं। एंड ये जो है हमारे इंसिजर्स के दोनों साइड्स में आपको मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं फोक की तरह, और ये हमें हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में, एंड इसीलिए इन्हें हम टीयरिंग टीथ कहते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। सो ये हमारे प्रीमोलर्स हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ में आपको 4 प्रीमोलर्स मिलेंगे, एंड दे आर नेक्स्ट टू कैनाइंस, ये कैनाइंस के बगल में होते हैं। एंड दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं। एंड ये जो टीथ हैं ये फूड को क्रैक करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। फिर आते हैं मोलर्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर। सो देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, ऊपर नीचे दोनों जॉ में आपको 6 मोलर्स मिलेंगे, एंड दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स के बगल में मिलेंगे। दे आर ब्रॉडर देन मोलर्स, ये मोलर्स से ब्रॉड होते हैं, एंड ये हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, और इसलिए इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ना टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम अब अपने दांतों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सो क्या होता है, कई बार हमें टीथ डिके हो जाता है, मीन्स दांत सड़ने लग जाते हैं।
सो जब जो है व्हेन टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, जब दांतों को हम ठीक से साफ नहीं करते तो एक थिन लेयर जो है फूड पार्टिकल की हमारे दांतों पे इकट्ठा हो जाती है, उनके बीच में इकट्ठा हो जाती है एंड इसे ही प्लाक कहते हैं। दिस मेक्स आवर टीथ लुक येलो एंड डर्टी, ये हमारे दांतों को येलो और डर्टी दिखाता है। एंड जो टीथ डिके है इट ऑल्सो गिव राइज टू बैड ब्रेथ, और ये बैड ब्रेथ को भी राइज करता है। If we do not clean our teeth or wash our mouth properly after eating, bacteria attack our teeth. So अगर हम अपने दांतों को ठीक से क्लीन ना करें, मुंह को ठीक से वॉश ना करें, तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं हमारे दांतों को और इसकी वजह से टीथ डिके होता है। When we eat too many chocolates, जब हम बहुत सारे चॉकलेट, स्वीट्स, खाते हैं तो बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस हो जाता है एंड ये एक तरीके के एसिड को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे दांतों में होल्स या फिर कैविटीज पैदा करते हैं। जब जो है टीथ डिके होता है, आवर टीथ बिकम वीक एंड गम स्टार्ट ब्लीडिंग, हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों में से खून आने लगता है। इट ऑल्सो कॉजेज इंटेंस पेन, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन भी होता है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ अब कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो लेट्स मूव ऑन टू डेंटल केयर। सो टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी हैव टू फॉलो दीज टॉपिक्स। सो टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी शुड फॉलो दीज पॉइंट्स। पहला है टेक टाइम टू ब्रश योर टीथ केयरफुली, अपने दांतों को बहुत अच्छे से केयरफुली जो है ब्रश करना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार करना चाहिए दिन में, एक बार मॉर्निंग में और फिर एक बार सोने से पहले। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ब्रश योर टीथ जेंटली, बहुत आराम से दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्डली ब्रश कर रहे हैं मीन्स बहुत हार्ड तरीके से अपने दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो हमारे गम्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। ब्रश को मूव करना एक सर्कुलर मोशन में हमारे टीथ और गम के ऊपर। इसके अलावा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जैसे रेडिश, कैरेट, कैबेज और सिट्रस फ्रूट्स। हमें स्टिकी फूड जैसे कि स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत तेजी से हमारे दांतों में फैल जाते हैं। इसके अलावा हर एक मील के बाद हमें अपने माउथ को वॉश करना चाहिए प्लेन वाटर से, ताकि जो भी फूड फंसा है हमारे मुंह में वो इजीली क्लीन हो सके। इसके अलावा हमें हर एक मील के बाद अपने मुंह को अच्छे से वॉश करना चाहिए प्लेन वाटर से, ताकि जो भी फूड हमारे टीथ के बीच में फंसा हुआ है वो इजीली रिमूव हो सके। नाउ टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं जैसे कि काऊ, हॉर्स, डियर, एंटीलोप्स, कैमल, ज़ीब्रा, हिप्पोपोटामस, गोट, राइनोसरस, शीप, इन सब के जो है फ्रंट फ्लैट टीथ होते हैं एंड जो पीछे के दांत होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। सो ये जो आगे के फ्लैट फ्रंट टीथ हैं ये क्या करते हैं, ग्रास को इजीली बाइट करने में मदद करते हैं और लीव्स को बाइट करने में मदद करते हैं। जो बैक टीथ होते हैं उन्हें हम ग्राइंडिंग या फिर च्यूइंग टीथ कहते हैं। प्लांट फूड इज मेड ऑफ सेल्यूलोज दैट नीड्स टू बी च्यूड वेल, और जो भी प्लांट फूड होता है वो सेल्यूलोज से बनता है जिसको अच्छे से चबाना जरूरी है। काउज एंड बफेलोज हैव अ स्ट्रेंज हैबिट, अब इन दोनों की हैबिट बड़ी स्ट्रेंज है। क्या है, ये पहले उस खाने को स्वालो कर जाते हैं, गटक जाते हैं बिना चबाए, फिर जो है उसे जो है बैक अपने माउथ में, पेट से वापस अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसे अच्छे से चबाते हैं और इस प्रोसेस को हम च्यूइंग द कड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एनिमल्स जो हैं वो अपने फ्रंट टीथ से जो है ग्रास को खा रहे हैं। नाउ मीट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। अब जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उनके जो दांत हैं वो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली फ्लैश को टीयर कर सकते हैं। एंड जैसे कि टाइगर, लायंस, क्रोकोडाइल्स, डॉग, कैट्स ये सारे कार्निवोरस हैं एंड इनके जो 4 पॉइंटेड कैनाइन्स है वो हेल्प करते हैं इन्हें फ्लैश को पियर्स करने में, उसे जो है ये पियर्स करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होता है इनका जो कि उस एनिमल के बोन्स को और फ्लैश को
जो है क्रश कर देते हैं। स्नेक्स हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। स्नेक्स के पास भी टीथ होता है लेकिन ये अपने फूड को च्यू नहीं करते हैं। दे जस्ट स्वैलो इट, ये सिर्फ उसे स्वैलो कर जाते हैं। लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ। लिजर्ड्स और फ्रॉग्स के पास टीथ नहीं होता, ये क्या करते हैं, ये स्वैलो कर जाते हैं उनके फूड को बिना उसे चबाए। एंड दे हैव लॉन्ग स्टिकी डार्ट लाइक टंग्स टू कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इनके पास एक लंबी सी स्टिकी डार्ट जैसी टंग है जिसकी वजह से इजीली कैच कर सकते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज को। ओमनिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ओमनिवोरस वो एनिमल्स है जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि बियर और क्रो हो गए। एंड ह्यूमन बीइंग भी एक तरीके का ओमनिवोरस है। So this was the chapter. Now let's move on to exercise. Exercise is take the correct option. First one is number of incisors we have in each jaw are 2, 3, 4. Correct answer is 4. Now second, the last 4 teeth that came out between the ages of 20 and 30 are canines, now the second one is the last 4 teeth that come out between the age of 20 and 30 is incisors, canines, wisdom teeth. Correct answer is wisdom teeth. Third one, the dash is the top portion of the tooth. It is crown, neck or root. Crown is the correct answer. Fourth one, which of the following is a tearing tooth, incisors, premolars or canine? Canine is the correct answer. Fifth one, meat eating animals are called herbivorous, carnivorous or omnivorous. Correct answer is carnivorous. Now B exercises, fill in the blanks. First one is taste buds are connected to the brain with nerves. Second, teeth gives shape to our face and help us to speak clearly. And the third one is there are 20 milk teeth and 32 permanent teeth. Now C exercise is write T for true and F for false statements. First one is the incisors are used for grinding the food. This is false. Second, the soft material inside the dentine is called pulp. Yes, this is true. And the third one is premolars act like crackers. So this is also true. Now the exercise answer the following questions. So first question is, how does the tongue help to taste food? So there are 4 taste buds in our tongue and they help us to taste food. They have different taste buds which are sweet, sour, salty and bitter. So these 4 tastes we can easily taste with the help of our tongue. Next question number 2, what is the difference between milk teeth and permanent teeth? So milk teeth are 20 in number, permanent teeth is 32 in number. First milk teeth comes and it starts falling at the age of 6 to 7 and in place of the milk teeth, permanent teeth comes out. Next question number 3, how do cavities develop in the teeth? So when we do not brush our teeth properly, cavities come out, the bacteria grow and make our teeth yellow in color. Next question number 4, what are the various methods to prevent tooth decay? So for preventing tooth decay, we should brush our teeth daily, twice a day, first in the morning and then in the night before sleeping. Apart from that, we should use a good toothbrush and a toothpaste. We should brush gently in circular motion and we should brush between the different tooths. So these are some of the points we should follow to prevent tooth decay.
And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.